नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज ब्लस संगत गुरुजी के ब्लस संगत अमन अंकल और अरमान अंकल संगत शेयरिंग के लिए आए हैं। उनके स्वागत है। सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं पूजा ईसर आंटी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सेशन को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू पूजा आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। यहाँ पे जुड़ी हुई सारी संगत को बहुत बहुत प्रणाम। और आज तो बहुत ही इतना दिलचस्प गुरु जी ने बना दिया है कि बच्चे आज अपनी जर्नी शेयर करने आए हैं। अमन अंकल एंड अरमान अंकल, हम बहुत ही शिद्दत के साथ और बड़े खुले दिल से आपका स्वागत करते हैं। और बहुत ही खुले मन से आपका जो गुरुजी के साथ जो आपकी जर्नी है, जो आपके एक्सपीरियंसेस है, सुनने के लिए बहुत ही मन में बहुत अच्छे भाव है कि आप खुले मन से आपके सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। सो आपका स्वागत करता है शुक्राना गुरुजी मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म। सो आप प्लीज आप अपनी जर्नी शेयर कीजिए। शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुजी। शुक्राना। ओवर टू यू अरमान अंकल एंड अमन अंकल। जय गुरु महाराज। गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी की सारी संगत को बहुत बहुत मेरी नमस्कार। गुरु सबको जय गुरु जी। गुरु जी सब पे मेहर करें। तो अभी मैं जस्ट ज्वाइन करा था तो चल रहा था, दाता रख चरना दे कोल चरना दी मौज बड़ी। तो सुन के इतने ज्यादा मतलब इमोशनल हो गया कि सच में हमें यही गुरु जी को कहना चाहिए कि गुरु जी अपने चरणों में रखो, अपने पास रखो। हमें गुरु जी से अगर मांगना भी है तो यही अरदास करनी चाहिए कि दाता जी अपने चरणों में रखो। क्योंकि हम सुनते तो बहुत हैं कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ऐ जन्म तुम्हारे लेके। तो हमें इस पे संगत जी अमल भी करना चाहिए। सुनते तो हम बहुत बार हैं, हर सत्संग में सुनते हैं, घर पे भी सुनते हैं, बस सुनते सुनते ही हैं। लेकिन हमें इसके ऊपर चलना भी है, इसको अपनाना भी है कि सच में समझना है। जो समझ गया वो तर गया कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ऐ जन्म तुम्हारे लेके। पता नहीं फिर गुरु जी ने मिलना है या हमें। हम तो वैसे यही अरदास होनी चाहिए कि अपने मालिक के चरणों में ही रहें। पर फिर भी संगत जी अब गुरु जी मिले हैं, हमारे पास टाइम, ये एक कहते हैं ना खजाना है, ये टाइम बहुत वापस पता नहीं आना है कि नहीं। गुरु जी भी कहते थे मेरे साथ हो तो अपने कर्म कटवा लो, अपने आप को बख्शवा लो। तो हमें यही बोलना चाहिए कि महाराज बख्श दो जो हमें पता भी नहीं है, जो गलतियां हमसे हो गई हैं। क्योंकि गुरु जी कहा करते थे कि खोला तुम्हारियां फाइलां, क्योंकि हमें पता ही नहीं हम क्या ऐसे कर्म करके आए हैं। हमें बस कुछ मांगना ही नहीं है, हमें बस ये कहना है गुरु जी हमें बख्श दो, हमें बख्श दो। इससे एक और बात मुझे याद आती है। गुरुजी कहा करते थे कि जब संगत तो वैसे गुरुजी कम ही बोला करते थे, पर जब भी बोला करते थे, उन्होंने एक बार मुझे याद आ रहा है एक सत्संग की लाइंस कि उन्होंने एक बार संगत बैठी हुई थी तो गुरुजी ने बोला कि जब मैंने आना था तो सारे वहाँ देव, बड़े बड़े साधु इकट्ठे हो गए वहाँ लोक परलोक में, ब्रह्मांड में। वो कहने लगे कि मालिक आप क्यों जा रहे हो, आप तो सृष्टि के मालिक हो, आप तो इस ब्रह्मांड के मालिक हो, तो आप क्यों जा रहे हो धरती पर। तो गुरुजी ने कहा कि मैं लाइट हूँ, मैं ओम हूँ, मैं एक ओंकार हूँ, मैं अब खुद अपनी फाइल खोलता हूँ, मैं खुद जाता हूँ अपनी मर्जी से और खुद आ जाता हूँ। क्योंकि वो तो मालिक है, उनको पूछने की क्या किसी से जरूरत। तो सब बड़े आश्चर्यचकित हो गए, सारे सरप्राइज हो गए, सारे बोलने लगे गुरु महाराज को कि मालिक फिर तो सारी दुनिया के जितने भी वहाँ लोग हैं सारे तर जाएंगे, अगर आप जा रहे हो सारे ब्लेस हो जाएंगे। तो मालिक कहने लगे कि नहीं, कोई भी ब्लेस नहीं होगा, उनमें से कोई भी नहीं तरेगा। 99.5% लोग तो इफ एंड बट्स में रहेंगे, किंतु और परंतु में, और मैं उन्हें किंतु परंतु में पाकर भी रखूंगा। एक के बाद वो एक अपनी मांग लेकर आते रहेंगे, एक के बाद अपनी एक डिमांड लेकर आते रहेंगे, मैं उनकी पूरी करता रहूंगा, और उसके बाद वो बस उन्हीं चक्रों में पड़ जाएंगे। वो ये तो समझ, इतनी दूर तो वो आएंगे ही नहीं कि मैं आया किस लिए हूँ, मैं क्या करने आया हूँ यहाँ पे। तो संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, अरमान अंकल इज ज्वाइनिंग वेरी सून।
सॉरी संगत जी, पता नहीं कैसे एकदम बीच में ही कनेक्शन चला गया, लॉग आउट हो गया। अंकल मैं ऑडिबल हूँ? Good. Yes, uncle, you are audible. हाँ जी। यस अंकल, आप ऑडिबल हो। हाँ जी। तो संगत जी, मेरी जर्नी बैक इन 2019 स्टार्ट हुई थी गुरु महाराज के साथ, जब मैं 11th क्लास में था। संगत जी, काफी रफ टाइम चल रहा था। मेरे फादर साहब की डेथ हुई थी तब। तो उसके बाद काफी रफ टाइम चल रहा था फेस लाइफ का। तो उसके बाद अ, मैं कहता था, मैं जब भी मंदिर जाता था तो मेरे को अभी भी याद है, तो मैं यही कहता था हनुमान जी के, काली माता के, कि अगर कोई एंजल है, कोई ऊपर है, भगवान अगर वो सुन रहा है तो प्लीज आए, वो हमसे बात करे, वो हमें सुने, हमें रिप्लाई दे। तो मेरी शुरू से यही अरदास रहती थी भगवान से। तो उसके बाद गुरु महाराज से जब मैं ऑनलाइन ही कनेक्ट हुआ, यूट्यूब से उनके भजन सुनकर। उनके निधि साहिल जी हैं एक, उनके भजन बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर भजन, वो बहुत अच्छा गाती हैं। उनके भजन जब आते थे यूट्यूब पे, तो वही सुन सुन के हम कनेक्ट हुए, मैं, मेरा ब्रदर एंड मेरी मदर। तो उसके बाद संगत जी फिर ऐसे जो चलता रहा, काफी दिन बीत गए ऐसे, गुरु जी के आ जाता कुछ ना कुछ इंस्टाग्राम पे, फिर गुरु जी के स्वरूप मेरे सामने अपने आप आने लग गए। तो मैं उसमें ही अरदास कर लेता, ऐसे अच्छा लगता था मेरे को बहुत ज्यादा। उसके बाद संगत जी थोड़े थोड़े मैसेज आने लगे। आई यूज टू राइट ना, मैं लेटर्स लिखता था भगवान को तब उस टाइम में, कि कुछ ना कुछ जो भी अपनी प्रॉब्लम होती है, जो भी कुछ भी, मैं अपनी लेटर्स लिखता था अपनी डायरी में। तो एक बार मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया, वहां पे स्वरूप था कि गुरुआनु या भगवान को चिट्ठियां नहीं लिख दी, चिट्ठियां नहीं लिखते, कभी भी चिट्ठियां नहीं लिखनी है। तो ऐसे में सरप्राइज हो कि तो मैं लिखता हूँ ऐसे। तो फिर थोड़ा थोड़ा और ट्रस्ट बढ़ना बढ़ना शुरू हुआ मेरे। उसके बाद संगत जी, मेरे को अभी तक ये भी नहीं पता था कि महासमाधि गुरुजी ने ले लिया। मुझे लगता था अच्छा जाएंगे, जब भी गुरुजी बुलाएंगे तो फिर गुरुजी को मिलेंगे। जैसे मैं पुरानी वीडियोस देखता था, सत्संग सुनता था, शुरू से मैं सुनता था ओल्ड संगत के ही सत्संग था, जैसे जेठरा अंकल के। जैसे जैसे वो बताते थे कि गुरुजी ने हमें अपना प्रसादा दे दिया, तो मैं सोचता था अच्छा हम भी जाएंगे, हम भी गुरुजी से बात करेंगे। पर मुझे तब तक ये नहीं पता था, ये बात है 6 सितंबर की। तो एक लाइव ऐसी सत्संग जैसे मैं शेयर कर रहा हूँ, तो एक आंटी शेयर कर रहे थे, तो मैं स्कूल से अपने आया था, मैं हेडफोन्स लगा के वो सुन रहा था। तो उसमें उन्होंने शालिनी खेड़ा आंटी जी का सत्संग प्ले करा। तो आंटी उसमें बता रही थी जब गुरुजी ने महासमाधि ली। तो मैं उसमें एकदम थोड़ा सा मैं स्टॉप हो गया, मैंने कहा महासमाधि ली? तो मैं अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये महासमाधि वो नहीं है, कुछ और होगा, कि गुरुजी मेडिटेशन पोज में चले गए होंगे। तब थोड़ा माइंड बच्चों वाला, कुछ भी कह लो, कि मैं सोचता था कुछ और होगा। मुझे एक साइड तो ये पता था महासमाधि का मतलब ये है कि, पर मैं सोचना नहीं चाहता था वो, क्योंकि मुझे था कि नहीं, कि गुरुजी ऐसे कैसे, मैंने तो इतना कुछ सोचा हुआ था। उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम पे एक ऐसे रैंडम पेज को मैसेज करा कि जय गुरु महाराज। उनका आगे से रिप्लाई आया, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या गुरु महाराज महासमाधि वगैरह ये क्या है अंकल, आप बता सकते हैं मेरे को? तो अंकल ने कहा हाँ जी अंकल, गुरुजी ने तो 2007 में ही महासमाधि ले ली। तो मैंने कहा मैंने तो उनसे नामदान लेना था। तब संगत जी मुझे सच में कुछ भी नहीं पता था। मुझे लगता था नॉर्मल, जैसे हम देखते हैं कि हम जाते हैं किसी गुरु महाराज पे, किसी महापुरुष पे, वो हमें आगे से नामदान की दात बख्शते हैं। तो मेरे को यही था, हमारा यही माइंड था तीनों का, कि हम इन गुरुजी से नामदान लेंगे, ये डुगरी वाले गुरुजी हैं। उसके बाद संगत जी तो बहुत शौक लगा मेरे को, तो मैं रो रहा था अपने रूम में बैठ के। तो मेरी मदर आए, तो उन्होंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा ये गुरुजी है नहीं। तो वो समझे नहीं कि ये क्या बोल रहा है। तो मैंने कहा ये वाले गुरुजी है नहीं। तो वो कहते मतलब, मैंने कहा इन्होंने चोला छोड़ दिया था 2007 में। तो वो भी रोने लग गए बहुत ज्यादा। हम तीनों ही मतलब इमोशनल काफी हो गए कि गुरुजी ऐसे। लेकिन तब तक ये नहीं पता था ना कि ऐसे गुरुजी अब हैं, वो सिर्फ चोला छोड़ा है, लेकिन अब एक लाइट फॉर्म में है। तो उसके बाद संगत जी, हम उसी दिन ना, मेरे को थोड़े टाइम पहले थोड़ा सा ऐसे हुआ था कि मेरे को गुरुजी को भोग लगाना चाहिए कड़ा प्रसाद बनवाकर। और तब स्वरूप नथिंग, कुछ भी नहीं था। गुरुजी ने अब तब तक कुछ नहीं बख्शा हुआ था, क्योंकि अभी कभी मंदिर ही नहीं गए थे, आश्रम ही नहीं गए थे, कभी बुलावा ही नहीं था। तो मैंने ना अपने फोन में ही ना स्वरूप निकाल के कड़ा प्रसाद का भोग लगाया। संगत जी फर्स्ट टाइम ऐसे ओम दर्शन हो गए, जैसे किसी ने पेंसिल से बना दिया उसको। और इतनी ज्यादा उसी टाइम फ्रेग्रेंस की, जैसे कोई अपनी अंग संग होने का कोई प्रमाण दे रहा है, कोई हमें दिखा रहे, अपने साइन दे रहे, इतना स्ट्रॉन्ग साइन कि नहीं मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं यहीं हूँ। तो तब जाके हमारा बहुत ज्यादा फेथ और इंक्रीज होने लग गया डे बाय डे गुरु जी में। फिर उसके बाद आश्रम का नहीं पता था, मैं अमृतसर की साइड कहीं गया हुआ था, तो गुरदासपुर। तो मेरे को अभी भी याद है, मुझे आती बार मैंने एक फर्नीचर शॉप पे रुकना था, तो वहां पे गुरुजी का बहुत बड़ा एक स्वरूप लगा हुआ था। तो मैंने उनसे ऐसे पूछा आप तो डुगरी जाते होगे, क्योंकि मुझे बैक एट दैट टाइम पता ही नहीं था कि आश्रम कौन से आश्रम की, बड़ा मंदिर सुना था, लेकिन मुझे लगता था डुगरी मेन है, कि डुगरी सारे जाते हैं, डुगरी बर्थ प्लेस है।
तो फिर हमें ऐसे ही घर पे बात करने लगे। तो दिवाली के नेक्स्ट डे 2019 में, मुझे अभी भी याद है, 27 अक्टूबर को गुरुजी ने फर्स्ट टाइम मंडे को हमें बड़े मंदिर बुलाया अपने। और इससे पहले संगत जी मैं बताना चाहूंगा कि थोड़े से डिप्रेस चल रहे थे हम, थोड़े बहुत लाइफ में कुछ बहुत ऐसा चल रहा था, रफ फेस था। तो वी यूज टू क्राई एट नाइट, हम रोते थे तीनों उठ उठ के। तो एक बार की मुझे बात याद है, अमृत वेला का टाइम था। गुरुजी इतने चिट्टे व्हाइट कलर के चोले में, सफेद बिल्कुल, इतने ऊंचे लंबे उन्होंने चोला पहना हुआ, और हमारे रूम में आकर वो पूरा चक्कर लगा कर गए संगत जी। इतनी ब्राइट, इतनी लाइट उनकी। 3-4 AM का टाइम होगा वो। तो स्टार्टिंग वहां से हुई थी, जब सितंबर अक्टूबर के बीच में बड़े मंदिर जाने से, और जब मुझे महासमाधि का पता लगा। तो उसके बाद हमें गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया, अपना स्वरूप बख्शा, इतना वहां पे जाके इतना ऐसा फील हुआ। पहले तो ब्लैंक ही थे एकदम, लेकिन एक को नाम सतनाम, जैसे अभी तक मेरा फेवरेट है, वो शब्द चल रहा था, कानों में गूंज रहा था वो एकदम। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा, बस आंसू ही आई जा रहे थे, रो ही जा रहे थे, रो ही जा रहे थे। उसके बाद बस फिर अब मैं ऐसे पीछे मुड़ के देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि 7 साल वो कहाँ चले गए पता ही नहीं लगा। महाराज ने ऐसे फूलों की तरह रखा हुआ है। मतलब वो फेज ऐसा लग रहा था कि काटना कितना मुश्किल है, कि जैसे मेरी मदर बोला करते थे कब इनकी 12th होगी, कब आगे कोर्स होंगे। लेकिन अब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, ऐसे लगता है कि वो 7 साल मतलब एक हेवन होते हैं ना, एक स्वर्ग की तरह, एक फूलों की तरह गुरुजी ने ऐसे कटवा दिए हाथ पकड़ के, कि मैं बता ही नहीं सकता कि वो बस कैसे टाइम निकल गया। बस बहुत शुक्राना है गुरु महाराज का। एंड अब मैं अमन अंकल को हैंड ओवर करूंगा, तो अमन अंकल शेयर करेंगे आगे। जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के साथ तो हर एक दिन सत्संग है। ईच एंड एवरी डे इज अ सत्संग इन इट सेल्फ। ईच एंड एवरी ब्रेथ इज अ सत्संग। हम जो श्वास ले रहे हैं वो भी गुरु जी का सत्संग है। गुरु जी ने हमें श्वास बख्शिश में हमें ब्लेसिंग दी है, जिससे हम गुरु जी का नाम जाप कर सकते हैं। तो वो एक, इससे बड़ा सत्संग कोई हो ही नहीं सकता। सो हमें अपनी, जो हमें श्वास इतनी मूल्यवान, इतनी अमूल्य प्रीशियस ब्लेसिंग मिली है, उसका हमें बेस्ट यूज करना चाहिए, और उसके जितना ज्यादा हो सके उतना नाम जाप करना चाहिए। क्योंकि संगत जी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में केवल नाम नाम लेने से ही हम भवसागर तर जाएंगे। जैसे पहले सतयुग था, त्रेता युग था, उसमें अलग अलग मेथड्स होते थे, लाइक जप तप हो गया, यज्ञ हो गया। बट जो कलयुग है उसमें ओनली एंड ओनली एक सिंपल सा बहुत नाम, जिसे कहते हैं नाम जाप करना, वही सॉल्यूशन है कि आपको मुक्ति मिल सके मोक्ष के लिए। सो नाम जाप ही केवल इनफ है। एंड संगत जी, गुरु जी की जो रहमतें हैं वो अनंत हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स आर इन्फिनिट। गुरु जी महाशिव हैं। गुरु जी इज द फादर ऑफ यूनिवर्स। एंड हम उनका गुणगान ही नहीं कर सकते, हमारी इतनी औकात ही नहीं कि हम गुरु जी का गुणगान करें। इम्पॉसिबल। वर्ड्स कम पड़ जाते हैं, और लाइफ विल फॉल शॉर्ट कि हम गुरु जी का गुणगान करें। संगत जी, गुरु जी की जो महिमा है वो तो अपरंपार है। कोई भी ऐसा अभी तक, आई वुड से कि कोई भी नहीं गुणगान कर पाया महाशिव। इतने एक ओंकार, लाइट जो ओंकार है ऊपर, जिसमें सब, जहां से सब निकले, और उसमें हमने सबने समा जाना है। सारी सोल्स के, जो जिन्होंने सृष्टि की रचना करी, सब सोल्स की, तो उनका हम गुणगान कैसे कर सकते हैं। संगत जी, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब वन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखे ना जाए। संगत जी, इसका मतलब है कि अगर हम सारी अर्थ को, मतलब धरती को अगर कागज पेपर बना दें, और जितने भी हमारे आसपास ट्रीज हैं उनकी हम कलम बना दें, और जो सात समुद्र उनके पानी को लेकर अगर हम इंक बना दें, एंड उससे हम गुरु जी के गुणगानों को लिखें, तो भी वो कम पड़ेंगी, क्योंकि गुरु का गुणगान तो हम कर ही नहीं सकते। संगत जी, हम सब बहुत 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 लकी हैं। आई वुड से वी आर सो 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 ब्लेस्ड दैट गुरु जी ने हमें अपनी चरण शरण में रखा। डिवाइन अम्ब्रेला के अंडर हमें प्रोटेक्शन दी गुरु जी महाराज ने। गुरु जी महाशिव हैं। एंड एज वी ऑल नो दैट सारा ब्रह्मांड गुरु जी को मत्था टेकता है। सूरज भी गुरु जी को मत्था टेक के उगता है। तो इतनी बड़ी बात है संगत जी। और हम इतने ब्लेस्ड हैं कि हमें गुरु जी ने अपनाया, हमारा हाथ थामा। एंड बिलियंस ऑफ पीपल आर देयर। एंड मैं कहूंगा दैट लोगों को पता ही नहीं है गुरु का मतलब क्या है। गुरु तो दूर, गुरु का मतलब ही नहीं पता लोगों को। रब की पहचान ही नहीं कि रब कौन है। इतने डिस्ट्रैक्टेड है, इतने मटेरियलिस्टिक चीजों में पड़े हुए हैं लोग, कि उनको गुरु का तो दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं। एंड गुरु जी, जैसे गुरु जी हमारे जो गुरु है, उसका मतलब क्या होता है। गु मतलब अंधकार, एंड रू मतलब
जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाए, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, जो हमें डार्कनेस से लाइट की ओर लेके जाता है, वो हमारा गुरु होता है। एंड हम तो इतने ब्लेस्ड हैं कि हमें महाशिव गुरु रूप में मिल गए। हमारे कुछ तो अच्छे कर्म होंगे इतने कि हमें गुरुजी ने हमें इस जन्म में चुना, और हमें फिर इसका फायदा उठाना चाहिए ना। इतना अनमोल अमूल्य जीवन मिला हमें। सो प्लीज इसे वेस्ट ना करें, व्यर्थ ना जाने दें। जितना नाम जाप हो सके उतना नाम जाप करें। फिर इसके बाद जैसे अरमान अंकल ने कहा, इसके बाद मौका मिले ना मिले, सो अभी इसका पूरा यूज करें। एंड संगत जी, मैं अपना एक फेवरेट सत्संग सुनाना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा। गुरुजी महाराज ने मेरा नेम चेंज करा। गुरुजी महाराज ब्लेस्ड मी विद अ न्यू नेम अमोल। संगत जी, ये बात फेब 2023 की है। मेरे को रात को विजन आया दैट गुरुजी डुगरी मंदिर में येलो चोले में खड़े हैं डुगरी मंदिर में, एंड मैं उनके सामने हूँ। एंड गुरुजी ने मेरी कलाई रिस्ट पकड़ ली। ही इज होल्डिंग माई रिस्ट इन दैट ड्रीम। एंड मैं गुरुजी को कहता हूँ, गुरुजी आप मेरे को किस नेम से बुलाओगे? ही सेड अमोल। मैंने गुरुजी को क्रॉस क्वेश्चन करा, गुरुजी अनमोल या अमोल? गुरुजी कहते अननी अम, AMOL। संगत जी, और ये ड्रीम यहीं ओवर हो गया। अभी मैंने अपनी मदर को और अपने ब्रदर को ये शेयर नहीं करा, बिकॉज मुझे था कि ये वहम ना हो। लेकिन मैं भी इतना बेवकूफ बच्चों वाला दिमाग कि गुरुजी साक्षात आके तेरा नेम चेंज करके तेरे को बोल गए अमोल, एंड तो अभी भी डाउट में है। लेकिन गुरुजी इतने प्यारे हैं, गुरुजी हमारे गुरु महाराज इतने ज्यादा प्यारे हैं दैट गुरुजी आपका एक एक डाउट भी सॉल्व कर देते हैं कि लो, अगर तुम्हें डाउट आ रहा है, लो ये सॉल्व करता हूँ मैं अभी। थोड़े दिनों बाद ही क्या हुआ कि मेरे मम्मा सत्संग सुन रहे थे यूट्यूब पे, वृभा गरगांटी का, ओल्ड संगत है। सो इन दैट सत्संग वृभा गरगांटी शेयर्ड दैट गुरुजी ने उनका भी नेम चेंज करा था, एंड उन्होंने भी गुरुजी से क्वेश्चन करा दैट गुरुजी विभा या वृभा? एंड गुरुजी रिप्लाइड VRIBHA, वृभा। एंड वृभा मतलब होते चुनी हुई ज्योति। एंड जब मैंने ये सत्संग सुना, आई वाज मतलब एस्टोनिश्ड कि गुरुजी इतनी जल्दी आपने डाउट सॉल्व कर दिया। जो सत्संग वृभा गरगांटी का था, सेम गुरुजी ने मेरे को ड्रीम में वैसे ही सत्संग हुआ मेरा। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने मेरे को इतना प्यारा नेम ब्लेस करा, अमोल, विच मीन्स प्रीशियस, डियर मोस्ट एंड अमूल्य। सो अनंतम शुक्राना मालिक कि आपने मेरे को इतना प्यारा नेम ब्लेस करा। देन संगत जी, मैं अपनी मामी से फोन पे शेयर कर रहा था सत्संग, एंड मैंने सत्संग शेयर करके अभी जस्ट आई एंडेड द कॉल, एंड मैंने फेसबुक ओपन करी। एंड यू वॉन्ट बिलीव संगत जी, जो फर्स्ट पोस्ट फेसबुक पे अपीयर हुई उस पे लिखा था नानक नाम अमोल। आई वॉज लाइक, मतलब कहते हैं ना कि वाओ गुरुजी, मैं आई वॉज क्राइंग कि गुरुजी नानक नाम अमोल। अभी मैं सत्संग शेयर करके जस्ट अभी मैंने फोन एंड करा, एंड फर्स्ट पोस्ट, जिस पेज को मैं फॉलो भी नहीं कर रहा फेसबुक पे, और वही मेरे सामने आ गया। फर्स्ट पोस्ट आई नानक नाम अमोल, एंड मैंने गुरुजी से ऐसी बात करा था, गुरुजी नानक नाम जहाज, जो चढ़े सो उतरे पार तो सुना है, नानक नाम अमोल कभी नहीं सुना। अब गुरुजी, मैं तो इतना मतलब कहूंगा ना, गुरुजी का वो बच्चे हैं जो गुरुजी से इतने क्वेश्चंस करते हैं, बस गुरुजी कभी इरिटेट मत होना प्लीज अपने बच्चे से। गुरुजी कहते चलो अब मैं तेरे इस क्वेश्चन का भी आंसर देता हूँ कि मैंने नानक नाम अमोल कहाँ से लिया। मैंने गुरुजी से अभी क्वेश्चन करके पूछे तक दैट गुरुजी नानक नाम अमोल का मेरे को मीनिंग बताओ। पता तो था कि नानक का नाम अमोल है, नानक का नाम बहुत प्रीशियस है मतलब, बट गुरुजी से मैं पूछ रहा था कि गुरुजी इसका पीछे का मेरे को थोड़ा सिग्निफिकेंस या कुछ इंपॉर्टेंस वगैरह सारा बताओ। गुरुजी मेरे को आके बताते हैं दैट नानक नाम अमोल ये कहाँ से लिया है। सुखमनी साहिब जी का जो पाठ है उसमें जो अष्टपदी 3 है, वो स्टार्ट ही इससे होती है, बहु शास्त्र बहु सिमृति फेंके सब ढंडोल, पूजस नहीं करे नानक नाम अमोल। संगत जी, इसका मतलब है दैट मैंने बहुत सारे शास्त्र, बहुत सारी बुक्स ग्रंथ पढ़ लिए, बट मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिली दैट जो मेरे को उस परमात्मा, जो परमेश्वर एक ओमकार, दैट लाइट, दैट ओमकार, उस तक मेरे को कोई लेके ही नहीं जा पाई। दैट इतने सब कुछ मैंने पढ़ लिया, इतने सब उपाय कर लिए, सब कर लिया, लेकिन मुझे अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। और वो सेटिस्फेक्शन सिर्फ नानक के नाम में, नानक नाम अमोल। जिसने नानक का नाम ले लिया वो तर गया। एंड हमारे गुरु महाराज महाशिव नानक रूप गुरु हमें मिले महाशिव। हम तो बहुत लकी हैं, बहुत भाग्यशाली हैं दैट हमें गुरुजी साक्षात रब मिल गए। मतलब जैसे गुरुजी कहते तानू तो रब सस्ते च मिल गया। सच में संगत जी, हमने कोई इतना जप तप नहीं करा। जैसे हम देखते हैं पुराने टाइम में ऋषि मुनि होते थे, वो कितने जप तप करते थे, जैसे कोई भी
एक पैर पर खड़े रह के हजारों साल तप कर लेकिन इस कलयुग में तो हमें गुरुजी इतने सस्ते में मिल गए। हमने क्या करा है? कुछ भी नहीं करा हमने संगत जी, और हमारे सामने रब बैठा है। सोचो हम कितने लकी हैं। कभी-कभार तो बिलीव ही नहीं होता कि गुरुजी आप रब हो, ऐसे कि हम इतने रब के पास हैं, इतने ज़्यादा क्लोज़ हैं हम रब के। सो संगत जी ऐसे गुरुजी ने मेरे को नाम ब्लेस करा अमोल। देन मार्च 26 को संगत में एक दीदी हैं, वो बड़े मंदिर गए एंड उन दीदी से मेरी ना अब तो बात होती है, बट पहले इतनी ज़्यादा बात नहीं होती थी, बस प्लेलिस्ट की सेवा होती थी, तो मैं उनको शेयर करता था प्लेलिस्ट। सो संगत जी वो दीदी बड़े मंदिर गए एंड वो गद्दी के पास बैठे गुरुजी के, एंड गुरुजी की वॉइस आती है उनको दैट अमन अमोल है, अमन अमोल है। एंड वो आगे से कहते हैं हैंस प्रूव्ड। और उनका बड़े मंदिर से जब वो बाहर है तो उन्होंने मेरे को कॉल करा दैट अमन ऐसे गुरुजी की आवाज आई है, अमन अमोल है। तो मतलब अब तो पक्का ही है कि गुरुजी ने तेरा असली में नेम चेंज कर दिया। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। अमन अंकल लग में दोबारा ड्रॉप हो गया, थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। सॉरी गुरुजी महाराज, सॉरी संगत जी, वो कनेक्शन पता नहीं क्यों आज बहुत नेटवर्क इशू हो रहा है। सो कंटिन्यूइंग माय सत्संग। सो वहाँ पे जो दीदी गए उनको गुरुजी ने कहा दैट नानक ना वो अमन अमोल है, अमन अमोल है। तो जैसे ही उन दीदी ने मेरे को बताया, मैं तो गूज बम्स एकदम, आई वाज क्राइंग लाउडली, एकदम शाउटिंग कि गुरुजी इतना प्यार संगत जी कोई भी नहीं करता। सारी दुनिया में आप कोई भी रिश्ता देख लो, जितना गुरुजी आपसे प्यार करते हैं ना, उतना कोई उसका 0% भी आपसे कोई प्यार नहीं कर पाएगा। हमारे गुरुजी इतने प्यारे, इतने एक-एक बात गुरुजी सुनते हैं ध्यान से। हम कहते हैं कि गुरुजी आप कहाँ पे हो? लेकिन गुरुजी आपके अंग-संग है, आपके पास बैठे हैं, आपको सुन रहे हैं। एक-एक चीज़ गुरुजी को आपकी पता है कि आज आपने खाना खाया या नहीं खाया, आज आप रो रहे हो या हँस रहे हो। गुरुजी नोज़ एवरीथिंग। गुरुजी से कुछ छुपता ही नहीं है। एंड संगत जी ऐसे ये सत्संग मेरा यहाँ तक था कि अमोल नाम ब्लेस करा। फिर गुरुजी को मैंने एक बात बोली थी दैट गुरुजी मैं आपके दरबार में आऊँ ना, आपके दर पे आऊँ, तो आप मेरे को अमोल नेम से बुलाना। एंड संगत जी हम 2 अप्रैल 2023 को डुगरी मंदिर गए एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, बहुत संगत आई थी एंड वी वर इन वेटिंग। वहाँ पे डुगरी मंदिर के पास एक गुरुद्वारा साहिब है और वहाँ का स्पीकर खराब था, गुरुद्वारा साहिब का। एंड वहाँ पे बहुत स्लो वॉल्यूम आ रही थी, लो वॉइस आ रही थी वहाँ से, वहाँ पे कोई शबद गुरबानी चल रही थी एंड वो बंद हो गया स्पीकर। एंड वो ऑन स्पीकर हुआ एंड उसमें से इतनी लाउड वॉइस आई, नानक नाम अमोल, नानक नाम अमोल। एंड वो स्पीकर बंद हो गया। और जैसे ही ये मतलब आई हर्ड दैट वॉइस, आई वाज लाइक गुरुजी ये मतलब मैं कह के भूल भी गया था गुरुजी को कि ऐसे आपका दर और मैं आऊँगा, आपका बच्चा आएगा और आप मेरे पापा हो, आप मेरे को नानक नाम अमोल, अमोल नेम से दोबारा बुलाना। मैं तो कह के बिल्कुल भूल गया था, बिल्कुल मेरे माइंड से बात स्किप हो गई थी कि ऐसा कुछ मैंने बोला है गुरुजी को। एंड जब वहाँ गए गुरुजी ने डुगरी मंदिर में इतना ब्यूटीफुल सत्संग ये क्रिएट करवा दिया। सो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। एंड संगत जी एक और बहुत ही प्यारा सत्संग है। जैसे डेली ना मेरा रूटीन है दैट मैं सुबह 8 एएम टू 9 एएम मैं गुरुजी के साथ डांस करता हूँ, गाने गाता हूँ एंड ब्लूटूथ स्पीकर में ना कनेक्ट करके भजन, शब्द या कोई भी पंजाबी सॉन्ग्स, बॉलीवुड सॉन्ग्स, ऐसे गुरुजी के साथ पूरी मस्ती करता हूँ पूरा 1 घंटा डेली। सो मेरा ना एक फेवरेट सॉन्ग है तेरे बिन सानू सोनिया कोई और नहीं हो लभना। एंड ये वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग है एंड मैं डेली इसको मेरा मेरा ये हो गया कि रूटीन बन गया कि डेली इसको सुनना ही सुनना है गुरुजी के साथ। वंस ये मई मई की बात है, 20 मई, मैं सुबह ये मैंने क्या करा, एक ही सॉन्ग 1 घंटा पूरा, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं यही चलाता रहा और सुनता रहा, गुरुजी के साथ मस्ती करता रहा। एंड गुरुजी स्वरूप में इतना ब्लश करने लग गए, गुरुजी का फेस पूरा रेड हो गया। उसके बाद हमने सत्संग पे जाना था हरिद्वार
एंड हम हरिद्वार सत्संग पे गए बट वी वर लेट, एंड वहाँ पे निखिल बेरी टीम आई थी एंड वो सत्संग कर रहे थे, मतलब शब्द गुरबानी गा रहे थे, भजन गा रहे थे, एंड हम लेट थे सत्संग में संगत जी। एंड जैसे वी रीच ना, दे स्टार्टेड प्लेइंग दिस सॉन्ग, तेरे बिन सानू सोनिया कोई और नहीं हो लबना, जे देवे रूह नु सुकून। ये वाला सॉन्ग था, इतना प्यारा, मतलब वो एंड जैसे ही मैंने माथा टेका गुरु जी को, दे स्टार्टेड प्लेइंग दिस सॉन्ग। जैसे गुरु जी कह रहे हो कि तू मेरे को रोज सुनाता है, ले अब मैं भी तेरे को सुना रहा हूँ, मेरे को सुनता है सब कि तू मेरा मतलब डेली तू ऐसे करता है कि मैं एक एक चीज सुन रहा हूँ। मैं इतने गूज़बम्प्स, आई वाज क्राइंग इन दैट सत्संग आल्सो। इतना प्यार करते हैं गुरुजी, इतना ज्यादा अपने बच्चों से। कई बार तो जैसे वर्ड्स ही नहीं होते, कैसे एक्सप्रेस करूं मैं गुरुजी की गुणगान को, कैसे मतलब शुक्राना करूं। हम शुक्राना भी समटाइम्स ऐसा लगता है, शुक्राना भी एक बहुत छोटा वर्ड है। शुक्राना गुरुजी की तो ब्लेसिंग्स, गुरुजी का प्यार के आगे शुक्राना भी बहुत कभी कभार तो छोटा पड़ जाता है कि हम कैसे करें शुक्राना गुरुजी, हम तो कुछ भी नहीं है, वी आर नथिंग। फिर हमने कहा कि वी थॉट दैट इतनी दूर आए हैं सत्संग में हरिद्वार, सो गंगा जी के दर्शन के लिए चलते हैं। आफ्टर सत्संग खत्म हुआ एंड वी वेंट फॉर गंगा दर्शन, गंगा जी दर्शन। एंड वहां पे कोई प्लान नहीं था, वहां पे संगत जी यहाँ पे अभी इस सत्संग को स्टॉप करके एक और सत्संग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जो इससे कनेक्टेड है। 2-3 दिन पहले ही सत्संग से मेरे को रात को ड्रीम आता है दैट स्टेयर्स जा रही हैं स्वर्ग की तरफ, स्काई की तरफ, ऐसे कुछ था, हेवन की तरफ। एंड मैं वो स्टेयर्स क्लाइंब कर रहा हूँ, मैं चढ़ रहा हूँ स्टेयर्स। एंड वहाँ पे लाइन लगी हुई है, बहुत सारे लोग हैं एंड बारिश हो रही है, बादल है। एंड वहाँ पे स्टेयर्स के साइड में चेन लगी है, जैसे जंजीर कहते हैं, और नीचे बहुत ज्यादा पानी है। और मैं डर रहा हूँ, और स्टेयर्स इतनी स्लिपरी हैं दैट मैं डर रहा हूँ कि गुरुजी मैं गिर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा। गुरुजी कहते हैं मैं हूं ना साथ में, नहीं कुछ होता, डर मत, मैं हूं ना, डरना। गुरुजी की इतनी लाउड वॉइस आई जा रही है एंड मैं ऊपर क्लाइंब कर ही जा रहा हूँ स्टेयर्स को। एंड मेरा ना पैर स्लिप होता है, गुरुजी मेरी बाजू पकड़ लेते हैं, और मैं ना जो मेरे सामने मतलब मेरे वो गुरुजी थे या कोई पता नहीं, गुरु मेरे लिए तो गुरुजी थे, मैं उनका ना चोला या जो शर्ट होती है ना वो पकड़ लेता हूँ टाइटली एकदम कि मैं गिर ना जाऊं। एंड यहाँ से गुरुजी मेरे हाथ पकड़ होते हैं साइड में से, एंड मैं ऊपर चला जाता हूँ। एंड वहां पे जाके देखता हूँ, वहां पे इतना बड़ा शिवलिंग, इतने बड़े नंदी बाबा, ऊपर वाटरफॉल, वाटरफॉल के नीचे शिवलिंग है नंदी बाबा। एंड मैं वहां जाके, ये भजन है, ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोई नहीं। एंड संगत जी मैं ये ऊपर गा रहा हूँ, मैं पहुंच के वहां पे। एंड इतना ज्यादा वहां का पॉजिटिव हो रहा, इतना ज्यादा पॉजिटिविटी, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि गुरु जी सचखंड में ले गए हो, सचखंड पूरा वैसा व्यू था। एंड जब हम यहाँ पे हरिद्वार में गंगा जी के दर्शन के लिए गए, सो वहां पे बहुत ज्यादा क्राउड था, तो हम कोई ऐसा प्लेस ढूंढ रहे थे जहाँ ज्यादा रश ना हो। जैसे हम आगे गए तो वहां पे काफी रश था, ऐसे बहुत ज्यादा भीड़ थी उस टाइम। सो जाते गए आगे एक प्लेस दिखा, वहां पे कोई जीरो लोग, कोई रश नहीं था। जैसे ही वहां पे संगत जी वहां देखते हैं गंगा किनारे शिवलिंग, जो मेरे को ड्रीम में शिवलिंग दिखा था वही सेम गंगा किनारे स्टेयर्स पे शिवलिंग और नंदी बाबा, बिल्कुल सेम एज इट इज जैसे मेरे को ड्रीम में दिखा था 2-3 दिन पहले। शुक्राना गुरु जी महाराज, वहां पे फिर उन शिवलिंग की जैसे पूजा वगैरह करी। एंड संगत जी जैसे हम तो सत्संग के लिए मेन आए थे, जैसे कोई प्लान नहीं था कि गंगा जी के आए तो नहाएंगे, कुछ भी नहीं था ऐसे। बट मैं ना घर से चलते हुए एक टॉवल ले गया था कि हाँ अगर कुछ हुआ ऐसे तो देख लेंगे। सो वहां पे जैसे थोड़े कपड़े गीले हो गए नीचे, मैं आई वॉज वेयरिंग कुर्ता पजामा, तो मेरा पजामा ना नीचे से वेट हो गया पूरा, कंप्लीटली ड्रेंच्ड आउट। एंड तो मैंने कहा कि गर्मी का टाइम है, इतना मैं ना डुबकी लगा लेता हूँ पूरी। एंड अभी संगत जी मैं डुबकी लगाने लगा था, मेरी जो स्पेक्स है ना वो गंगा जी में बह गई। एंड वो उसके बाद मेरे को दिखे ना, मेरे को तो ब्लर दिखता है बिना स्पेक्स के। एंड आई वाज लाइक गुरुजी ये क्या कर दिया, ये मैं तो क्या ही हो गए तो मेरे साथ, कि अब मैं घर कैसे जाऊंगा। जैसे तैसे मेरे साथ में भाई था और मेरे गुरु परिवार था, तो चलो वो कार में जैसे लेके गए, वो मेरे को पता है कैसे था वहां पे, कैसे अब मैं गया। गुरुजी को बस मैंने इतनी बात बोली थी संगत जी की, गुरुजी अब मेरा चश्मा गंगा मैया ले गई ना, अब मेरे को लगाना ना पड़े दोबारा, अरमान और मेरा स्पेक्स ना रिमूव कर दो, अब मेरे को कभी लाइफ में कभी ना लगाना पड़े प्लीज गुरुजी, बहुत बर्डन है स्पेक्स का, प्लीज अब ना लगाना पड़े। एंड क्योंकि जो मेरा ब्रदर है उसको नर्सरी से स्पेक्स लगा हुआ है, सो 19 ईयर्स के खुद हैं, शुरू से बचपन से स्पेक्स, तो बहुत ज्यादा बर्डन। मैंने गुरुजी अब ना प्लीज, हैंडल नहीं होता। एंड यू वॉन्ट बिलीव संगत जी, अभी ये बात गुरुजी को मैंने कही थी, एंड अरमान ने ना वैसे आई चेकअप के लिए नॉर्मली हॉस्पिटल में जैसे आई स्पेशलिस्ट के पास कांटेक्ट करा अपॉइंटमेंट के लिए। एंड उनके हम वहां गए तो वो कहते लेजर करवा लो आप। संगत जी अभी मैंने गुरुजी को बात बोली थी, एंड
20 मई को कोई हमारा प्लान नहीं था। 20 मई को गंगा मैया में मेरा चश्मा स्पेक्स चला गया, एंड कोई प्लान नहीं था कि लेजर करवाएंगे या स्पेक्स रिमूवल के लिए कोई सर्जरी। एंड विद इन अ वीक अरमान और मेरा स्पेक्स रिमूव हो गया, गुरुजी ने लेजर करवा दी एंड परफेक्टली फाइन सर्जरी हुई। एंड संगत जी ऑन द वे जब हम हॉस्पिटल जा रहे थे, तो जितनी भी कार्स थी ऑन द वे, सबके पीछे ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, 777 नंबर गुरुजी गुरुजी। इतना अंग संग, मतलब कई बार तो मतलब वर्ड्स ही नहीं होते ना कि कैसे गुरुजी का थैंक यू करूं मैं, कैसे करें थैंक यू। हम तो कुछ भी नहीं है, मतलब गुरुजी इतना प्यार, इतने हमेशा अंग संग के साथ साथ गुरुजी से चलते हैं। जैसे वहां गए तो वहां पे पार्किंग में भी गुरुजी की कार्स, एक एक कार के पीछे ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा था। इतना साथ तो कोई संगत जी कोई भी नहीं देता, इतना तो अपने भी साथ नहीं देते जितना गुरुजी साथ देते हैं। गुरुजी तो अपनों से ही बढ़कर है। जैसे एक LIC की पॉलिसी होती है, उसकी टैगलाइन होती है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। सेम गुरुजी महाराज है हमारे, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। गुरुजी यहाँ भी हैं और गुरुजी जिंदगी के आफ्टर लाइफ भी गुरुजी हमारे साथ हैं। जो हमें यहाँ पे रिश्ते मिले, रिलेशंस मिले, वो तो संगत जी यहीं पे रह जाएंगे, क्योंकि हम सब एक यहाँ पे रोल प्ले करने आए। एक्ट है, जैसे स्किट होती है, हम अपना अपना रोल प्ले करेंगे एंड जब हमारा रोल खत्म होगा हम शो को एंड करके चले जाएंगे। सो यहाँ पे तो हम टेम्परेरी रिलेशन है, लेकिन गुरुजी के साथ हमारा परमानेंट रिलेशन है संगत जी, परमानेंट। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने हमें इतने बिलियंस ऑफ पीपल में से आपने हमें चूज करा। आपने हमें, आप हमारे सब कुछ हो गुरुजी, मैं तो कहूँगा सब कुछ। गुरुजी इज माई एवरीथिंग। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज माई फादर, ही इज माई मदर, ही इज माई पार्टनर। समटाइम्स तो कभी बार मैं कहता हूँ गुरुजी आप मेरे बच्चे भी आप ही हो। अभी मतलब गुरुजी भी हंसते होंगे कैसी बातें करता है, लेकिन नहीं, मेरे को तो गुरुजी कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी बस आप मिल जाओ तो मेरे पास सब है। एंड संगत जी एक और सत्संग मैं शेयर करता हूँ। अभी फैब में शिवरात्रि में सत्संग था कुरुक्षेत्र, एंड गुरुजी से मैं ऐसी जनरली बात कर रहा था दोपहर को, शाम का इवनिंग सत्संग था 4 PM। तो मैं ऐसी बात कर रहा गुरुजी दैट वहां पे दरबार कैसा होगा, आपने चोला कौन सा पहना होगा, एंड वहां पे सब कैसा होगा। एंड मेरे को ना गुरुजी का दोबारा विजन आता है, मेरी ना फिल्म जैसे कहते हैं मूवी, मेरी आइस के सामने एक मूवी आती है, जैसे गुरुजी ने रेड चोला पहना है एंड ऑरेंज ऑरेंज डेकोरेशन है, रेड ऑरेंज सी। एंड गुरुजी का गद्दी के पीछे मैजिकल स्वरूप है, जो अभी ये अरमान की शायद DP लगी है जूम प्लेटफॉर्म पे, यही वाला स्वरूप। एंड पीछे ये स्वरूप है, एंड वहां पे छोटे छोटे स्वरूप साइड में लगे हुए हैं। एंड यहाँ पे हम सत्संग के लिए गए, एंड संगत जी जैसे जैसे गुरुजी ने को विजन में दिखाया था, एक एक चीज वहां पे वैसी थी, बिल्कुल सेम। एक चीज इधर की उधर नहीं हुई वहां पे, जैसे स्वरूप विजन में दिखाया था, जैसे चोला था, जैसे डेकोरेशन थी, एक एक चीज वहां पे सेम थी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। एंड संगत जी एक और बहुत ही प्यारा सत्संग है, बहुत क्यूट सा। ये अरमान अंकल का सत्संग है क्लास +1 का। संगत जी हम गुरदासपुर थे, अमृतसर, वहां पे हमारे महाराज जी हैं जिनसे हमने नामदान लिया था। बट गुरु जी की तो बात ही अलग है। जैसे हम देखते हैं लोग राधा स्वामी बाबा जी को भी नामदान लेते हैं, बट उनके और भी गुरु होते हैं, लेकिन गुरु जी की तो बात अलग है ना। गुरु जी तो महाशिव है, उनमें से ही सब निकले हैं। सो हम वहां गए थे महाराज जी के पास, एंड नेक्स्ट डे हमारे स्कूल में कंपटीशन था, बट हमें उसका बिल्कुल भी पता नहीं था, मैसेज भी नहीं आया था। रात को 9 बजे सर का मैसेज आता है स्कूल ग्रुप में दैट आपका कल कंपटीशन है, तो सबने पार्टिसिपेट करने कंपलसरी है। एंड संगत जी हमें बिल्कुल नहीं पता था, तो हमने कहा कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम बिल्कुल कि मना कर देंगे। बट हम आज तक हमने ऐसा कोई नहीं था कि कोई कंपटीशन हमने स्किप करा हो। उस दिन हमने ये था कि नहीं अरमान कोई तैयारी नहीं है, कि हम रहने देते हैं। हम स्कूल पहुंचे, मैम कहते हैं आपने पार्टिसिपेट नहीं करना। हमने कहा मैम नो, कोई हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, अभी तो कोई तैयारी नहीं करी। मैम नाराज हो गए कि आज तक तुमने एक कंपटीशन ही स्किप करा एंड अब आप मना कर रहे हो। सो मैम कह, अभी गुरुजी ने थोट डाला। उस दिन मम्मा ने रिसेस के लिए एप्पल भेजा था फ्रूट स्कूल में। गुरुजी ने थोट डाला एप्पल का यूज करो, और कुकिंग विदाउट फायर कंपटीशन था, इससे कुछ बनाओ। संगत जी सारे क्लासरूम में सारे बच्चे कुछ ना कुछ लेके आए थे, कोई एक से एक चीज सारे बना रहे थे। कोई केक बना रहा था, कोई टोस्ट बना रहा था। अरमान ने एक बच्चे से पान का पत्ता लिया, एक बच्चे से फ्रूट क्रीम ली, एक से जेली ली, और हमने क्या करा, पान के पत्ते के ऊपर एप्पल रख के फ्रूट क्रीम से उसकी डेकोरेशन करके अपनी डिश बना दी। एंड जजेस आए और उनको अरमान की डिश पता नहीं इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, अरमान को फर्स्ट प्राइज उन्होंने अनाउंस कर दिया।
अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे गुरुजी आपका साथ देते हैं ना, मतलब जहाँ पे कोई कहते हैं ना, मतलब कैसे मैं कहूँ कि जहाँ कोई रास्ता नहीं दिखता ना, वहां गुरुजी सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिकली थिंग्स स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस। अनंतम शुक्राना गुरुजी। एंड संगत जी, एंड ये बहुत ही स्पेशल सत्संग है एक और मेरा। हम डुगरी मंदिर गए थे, तो वहां पे जैसे ये डुगरी मंदिर गए, एंड वहां पर सेवादार कह रहे कि आप अगर आपको सेवा करनी है तो आप हमारे साथ आ जाओ। एंड संगत जी, सेवादार ने हमें बुला लिया, एंड वहां पे महासमाधि दिवस का दिन था ये, एंड ऊपर गुरु ग्रंथ साहिब जी थे, नीचे गुरु जी का दरबार लगा हुआ था। एंड वहां पर सेवादार ने कहा कि डेकोरेशन का सामान हम मतलब वाइंड अप कर रहे हैं, वाइंडिंग अप का टाइम था शाम को 4 बजे, सो आप मदद कर दो। सेवादी गुरुजी ने वैक्यूम क्लीनिंग की। मैं गुरुजी कह रहा था, गुरुजी मैंने ना डुगरी में पोचा लगाना है या झाड़ू लगाना है, मेरे को सेवा दे देना। चलो पोचा और झाड़ू तो नहीं मिला, बट गुरुजी ने वैक्यूम क्लीनर मेरे को दे दिया कि चल अब साफ कर। एंड वहां पर क्लीनिंग वगैरह करके गुरुजी ने सारा वाइंडिंग अप का भी करवाया जितना गुरुजी ने सेवा लेनी थी। एंड देन गद्दी नीचे लगी हुई थी गुरुजी के दरबार में। एंड वहाँ सेवादार अंकल से वो कहते, गुरुजी गद्दी ना वो ऊपर लेके जानी है डुगरी मंदिर में, तो आप हमारे साथ ना लेके चलो। एंड वहां पे सारे सेवादार थे, बट गुरुजी का जैसे गद्दी होती है फॉर सेवादार इतने नहीं थे, मतलब बहुत ही था। मेन मैं सेवादार नहीं हूँ डुगरी में, मतलब मेन सेवादार जैसे कहते हैं ना, मैं तो ऐसी गुरुजी के दर्शन के लिए गया था। सो वहां पे गुरुजी ने गद्दी भी उठवाई, मतलब इतनी बड़ी बात आई वुड से कि इतनी प्यारी ब्लेसिंग गुरुजी ने दी। उसके बाद गुरु वहां पे शिव बाबा थे, उनको हक करने को मौका मिला, उनके पैर दबाने को मौका मिला। एंड नंदी बाबा भी थे बिल्कुल पास में। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। एंड एक बहुत ही प्यारा सत्संग एक और शेयर करता हूँ। ये सत्संग मेरी मम्मा का है। वंस जैसे हम जब भी बड़े मंदिर गए ना, तो हम मंडे को गए हैं, और मंडे को हमें पता है लंगर प्रसाद नहीं मिलता, लड्डू प्रसाद या समोसा प्रसाद मिलता है। बट हमें ना आज तक जैसे लड्डू प्रसाद नहीं मिला, समोसा मिल जाता है बट लड्डू नहीं मिला। जैसी इन अ फनी वे मम्मा गुरुजी बोल रहे थे, गुरुजी जब हम आते हैं तो आप सबको तो लड्डू दे देते हो, बट हमें लड्डू नहीं देते। कि जैसे सबको, जैसे हम देखते हैं लोग आ रहे हैं, वो लोग फोटो डालते हैं अपने लंगर प्रसाद की, जैसे मिल जाता है। अभी हम नेक्स्ट डे हमने डुगरी जाना था, डुगरी हम गए, वहां पे एक सेवादार भैया थे, उन्होंने हमें लड्डुओं का डब्बा दे दिया पूरा, और वो कहते गुरुजी को ऊपर भोग लग के आया, और गुरुजी ने कहा ये आपको देना है। अभी कल हम ऐसे फनी वे में घर में बात कर रहे थे गुरुजी के साथ, एंड आज गुरुजी ने ये देखो लड्डू का पूरा डब्बा ही दे दिया, और वो कहते शगना द डब्बा है, जाओ और मौज करो। शुक्राना गुरुजी महाराज। एंड ऐसे गुरुजी महाराज ने एक बहुत ही प्यारे साहिल भैया हमें ब्लेस करे हैं। सो गुरुजी महाराज एम्पायर स्टेट भी लेके गए। वैसे मैं गुरुजी को एक दिन कह रहा था, गुरुजी एम्पायर स्टेट लेके चलना, आपका दरबार बहुत प्यारा लगता है। एंड गुरुजी महाराज वहां भी लेके गए, और बहुत ही मतलब सत्संग वहां भी शेयर, जाते जाते भी वहां बड़े मंदिर भी गए तो बहुत ज्यादा सत्संग शेयरिंग हुई। एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गुरुजी ने करवाया। अब मैं अरमान अंकल को कहूंगा डेट आगे सत्संग शेयर करें। जय गुरु महाराज टू एवरीवन। तो मेरे दिमाग में अभी जब अमन अंकल शेयर करे तो काफी सत्संग आ गए, तो मैं आपको बताता हूँ। एक बार ऐसे मतलब ये सत्संग इस बात पर है कि गुरुजी को कैसे एक पल पल की खबर रहती है, कि कैसे वो कान लगाकर आपको हमेशा सुन रहे होते हैं, कि जो भी आप बात करो, जो बात कर भी नहीं रहे हो, जो आपके मन में भी है, कि कहते नहीं विन बोले हैं सब कुछ जानदा हो, वो गुरु महाराज को कैसे पता है, कि वो एक एक बात उनको पता है कि क्या आपके मन में चल रहा है इस टाइम। एक बार मैं थोड़ा सा सैड था काफी, मैंने कोई पोस्ट देखी थी फादर और चाइल्ड की फेसबुक पे। तो कुछ ना मैं थोड़ा सा परेशान सा हो गया था, तो गुरुजी ने एक बहुत प्यारी बहन ब्लेस करी है, हम दोनों की बहन नहीं है, तो गुरुजी ने एक बहन ब्लेस करी है। तो वो ना मैसेज आया उनका, आता रहता है मेरे पास, मैसेज करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा क्या हो गया तेरे को, तेरा रिप्लाई ठीक नहीं आ रहा, तू ठीक है ना, तू सब ठीक है ना। तो मैंने कहा हाँ ठीक हूँ। तो फिर उन्होंने कहा बता मेरे को, तो मैंने वैसे उनके साथ शेयर करा। वैसे मेरे को उस टाइम रोना भी बहुत आ रहा था, तो वो भी रोने लगे बल्कि आगे से। तो मैंने ऐसे उनके साथ बात कर ली ये वाली, और रात को अगले दिन गुरुजी ने हमें जलंधर मंदिर बुलाया था, ये मार्च की बात है। तो हाँ 16 मार्च। तो मेरे को उस टाइम रात को ड्रीम आता है गुरुजी का, गुरुजी कहते हैं पूरा दिन मैनू प्यो प्यो कहता रहता है, ते राती बह के रोंदा है। तो संगत जी, और वो उन दीदी का ही बेड था, जो वो वीडियो कॉल जैसे हम करते, तो जहाँ दीदी बैठे हुए हैं उनका बिल्कुल सेम बेड, मतलब उनका रूम था, पीछे गुरु महाराज का स्वरूप लगा हुआ है, और दीदी भी साथ में बैठे, और गुरुजी उनके साथ बैठे हुए हैं, उन आंटी के साथ बैठे हुए हैं।
और वो गुरुजी उनको बोल रहे हैं, मैं सपने में नहीं था, मैं ड्रीम में कहीं पे भी नहीं था, सिर्फ वो गुरुजी उनको बोल रहे हैं, क्योंकि मेरी उन आंटी के साथ बात हुई थी एक दिन पहले रात को कि ऐसे ऐसे वो, मैं थोड़ा मूड जब डिप्रेस था तो मेरी गजल आंटी के साथ बात हुई थी उस टाइम। तो मैं बिल्कुल भी ड्रीम में नहीं था, सिर्फ ड्रीम में गजल आंटी और गुरु महाराज थे, और गुरु महाराज गजल आंटी को बोल रहे हैं कि वेख कि पूरा दिन मैंने प्यो प्यो कहते रहंदे ते राती बह के रोंदा है। तो मैं एकदम इतना ज्यादा सुबह उठा, मेरे को बल्कि रोना भी आया कि गुरुजी ऐसे क्या, मैंने क्यों ऐसे मन में लेके आया कोई भी मैं फीलिंग, जब गुरुजी बैठे हैं, वो इतना बैठा तो है प्यो अपना, क्यों रोना ऐसे किसी बात के लिए। तो गुरु महाराज देखो, एक छोटी छोटी बात आपकी जानते हैं, आपकी सुनते हैं, हर टाइम रखवाले मतलब प्रोटेक्टर होते हैं ना, शील्ड है। तो गुरुजी बिल्कुल कॉन्फिडेंस लाइफ में ऐसे हो गया कि अब कोई बात की टेंशन ही नहीं है कि गुरुजी हैं देख लेंगे ना, गुरुजी हैं देख लेंगे, गुरुजी बैठे और सच में गुरुजी देख लेते हैं, यही होना चाहिए। और यही जैसे सरेंडर का मेरे मुंह से टॉपिक निकला, तो मैं सरेंडर भी संगत जी बताना चाहूंगा। कई लोग कहते हैं जैसे नई संगत जुड़ती है कि क्या सरेंडर, सरेंडर क्या होता है सरेंडर। तो सरेंडर ये नहीं है संगत जी कि आप गुरुजी को अपनी डिमांड की लिस्ट दे दो कि चलो गुरुजी पूरा करो। कई मैंने देखा ये बहुत ट्रेंड बना लिया लोगों ने, गुरुजी कहते कहते 7 सोमवार जाओ, 7 वीरवार जाओ वहां पे, तो आपके ये काम बनेंगे, ये बनेंगे। तो कुछ भी नहीं है संगत जी, ऐसे तो बिल्कुल भी ना। इन चक्रों में पड़े, गुरुजी से बहुत ऊपर है। गुरुजी इन चक्रों में नहीं है कि आप इतनी बार आएंगे तो आपको ब्लेस करेंगे। अगर आपका बिल्कुल भाव से आ रहे हैं, सच्चा भाव है आपका, आपका प्यार है बिल्कुल गुरुजी के प्रति, बिल्कुल ट्रस्ट एंड फेथ से आ रहे हैं, तो वो एक ही बार में आपका, पहली बार में गुरुजी झोलियां भरेंगे। सच में संगत जी मेरे को पता है, मैं लिविंग एग्जांपल है हम। ये नहीं है आपको ऐसे, तो जितनी मर्जी साल जाई चलो, चाहे 10 साल, 5 साल, 15 साल, जितने मर्जी टाइम संगत जी जाए आप, ऐसे कोई फायदा नहीं है कि आपका भाव है नहीं। आप एक दे होके रहो, ये नहीं जगह जगह था ते जाओ। ओ आप, हमने सुनी नहीं हो एक व्याख्या हरबंस सिंह जी की, ओ मित्रा क्यों द्वारे द्वारे टोलदा फिरे, कि आप कभी आज यहाँ जा रहे हैं, सुबह आप मंदिर होके आए हैं, शाम को आप चले गए किसी एस्ट्रोलॉजर पर, ऐसे तो कोई आप अपना हाथ दिखाने चले गए, कोई 10 साल, 5 साल, 15 साल, जितने मर्जी टाइम संगत जी जाए आप, ऐसे कोई फायदा नहीं है कि आपका भाव है नहीं। आप एक दे होके रहो, ये नहीं जगह जगह था ते जाओ। ओ आप, हमने सुनी नहीं हो एक व्याख्या हरबंस सिंह जी की, ओ मित्रा क्यों द्वारे द्वारे टोलदा फिरे, कि आप कभी आज यहाँ जा रहे हैं, सुबह आप मंदिर होके आए हैं, शाम को आप चले गए किसी एस्ट्रोलॉजर पर, ऐसे तो कोई आप अपना हाथ दिखाने चले गए, कोई 10 साल, 5 साल, 15 साल, जितने मर्जी टाइम संगत जी जाए आप, ऐसे कोई फायदा नहीं है। अंकल आई एम ऑडिबल, आप एक दे होके रहो, ये नहीं जगह जगह था ते जाओ। ओ जय गुरु जी अंकल। आप, हमने सुनी नहीं हो एक व्याख्या हरबंस सिंह जी की, ओ मित्रा क्यों द्वारे द्वारे टोलदा फिरे, कि आप कभी आज यहाँ जा रहे हैं, सुबह आप मंदिर होके आए हैं, शाम को आप चले गए किसी एस्ट्रोलॉजर पर, ऐसे तो कोई आप अपना हाथ दिखाने चले गए, कोई 10 साल, 5 साल, 15 साल, जितने मर्जी टाइम संगत जी जाए आप, ऐसे कोई फायदा नहीं है। अंकल आई एम ऑडिबल, आप एक दे होके रहो, ये नहीं जगह जगह था ते जाओ। ओ Yes, uncle, you are audible. हाँ जी अंकल, ये रेपिटेशन बहुत बार होने लग गई थी। आप, हमने सुनी नहीं हो एक व्याख्या हरबंस सिंह जी की, ओ मित्रा क्यों द्वारे द्वारे टोलदा फिरे, कि आप कभी आज यहाँ जा रहे हैं। जी uncle. सॉरी संगत जी, पता नहीं क्या हो गया था, एकदम ये रिपीटेशन होने लगी थी, मे बी गुरु महाराज ने किसी को मैसेज देना होगा ये। तो संगत जी मैं कह रहा था बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना कि द्वारे द्वारे टोलना नहीं है, हमें एक ही दर का होके रहना है। हमें साहिब मेरा एको है, एको है भाई, एको है, एक ही दर पे रहें, एक के होके रहें, फिर संगत जी सब कुछ आपको मिलेगा, सब कुछ। ओम ये नमः नहीं, शिवाय शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। आंटी एम आई ऑडिबल? यस अंकल, आप अभी बोल रहे हैं। जय गुरु जी आंटी।
तो संगत जी मैं एक और अपना सत्संग शेयर करता हूँ। गुरु जी दिमाग में डाल रहे हैं जल प्रसाद से रिलेटेड। एक बार संगत जी मेरे बहुत ज्यादा एलर्जी हो गई थी चेस्ट पर, और वो फैल रही थी, बिल्कुल वो स्प्रेड हो रही थी आगे आगे एकदम। वो जैसे कोई पैच हो जाता है ना, रेड बिल्कुल पैच, मेरे को काफी इचिंग होती थी, तो मैंने ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर। और एक दिन मेरे को बहुत ज्यादा इचिंग होने लगी, तो मैंने ट्रिम करके देखा अपनी चेस्ट पे, तो वो काफी बहुत बड़ा पैच बन गया था। तो मेरी मदर तो डर गई कि ये क्या, एकदम से ये क्या हो गया। तो बस मैंने उस दिन जलंधर मंदिर के लिए ही निकलना था, तो मैंने कहा वहां से जो जल प्रसाद मिलेगा आई विल अप्लाई हेयर। तो फिर मैंने घर आकर उसको अप्लाई करा, और तभी मेरा नेक्स्ट डे बिल्कुल वो गायब था पैच। और वो मैंने नेट पे भी सर्च करा कि पैच काफी वो डेडलीस्ट उसमें कन्वर्ट हो सकता था। यूट्यूब पे मैंने सर्च करा। तो ऐसे मैं बताना चाहता हूँ कि जल प्रसाद में बहुत पावर है, कि हमें तो जो भी कोई पेन होती है, कुछ भी होता है, हम तो जल प्रसाद लेते हैं गुरु महाराज का, तो सच में बिल्कुल बहुत आराम आ जाता है। मैं सरेंडर के ऊपर था, तो सरेंडर में ये नहीं है कि आप डिमांड की अपनी लिस्ट दे दें गुरुजी को कि गुरुजी ये पूरा कर दो। कोई गुरुजी वो कोई जादूगर थोड़ी है गुरुजी। आपके कर्मों को, वो यही तो बात आ गई। गुरुजी कहते थे कि मैं क्या देने आया हूँ, ये सब डिमांड तो पूरी होती रहेंगी तुम्हारी। सरेंडर ये है कि गुरुजी जो भी करे, जो वो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। उनको पता है वो दीवार के आगे का देख सकते हैं, पार देख सकते हैं। हमारी नजर उतनी नहीं है, हम उतना सोच भी नहीं सकते हैं जितना गुरुजी को पता है हमारे लिए क्या बेस्ट है। तो गुरुजी से कभी भी ये तो क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए कि गुरुजी ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो वो चल कर रहे हैं, मेरे को संगत जी बिलीव यू मी कि बिल्कुल ये गुरुजी, मैं लिविंग एग्जांपल हूँ। जो गुरुजी की प्लानिंग है वो सबसे बेस्ट है, सबसे ऊपर गुरुजी की प्लानिंग है। एंड हमें गुरुजी के भाने में रहना चाहिए, क्योंकि मालिक महाराज तो कभी अपने बच्चों के बुरा चाहेंगे ही नहीं। तो मैं अमन अंकल को कहूंगा बाकी सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। संगत जी एक और सत्संग मेरे को याद आ रहा है, बहुत ही प्यारा सत्संग है गुरु जी का। ये मेरा लास्ट टू लास्ट ईयर का सत्संग है। एंड रात को मैं सोने लगा, मेरे अंदर से मन में आवाज आती है, गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। एंड मैंने फटाफट ना इमिडिएटली मैंने यूट्यूब ओपन करा एंड ये टाइप करा, और वहां पे संगत जी शब्द आ गए। ये गुरु रामदास जी ने ये गुरु ग्रंथ साहिब में शब्द दिया है, पूरा इतना ब्यूटीफुल शब्द है ये। एंड गुरु जी ने मेरे को खुद आके, मतलब ये अंदर से मेरे वॉइस आई कि ये वाला शब्द सुन। इट मीन्स कि इसमें कुछ ना कुछ बहुत स्पेशल एंड मैसेज है। एंड जो गुरु जी की ब्लेस्ड शब्द की लिस्ट है, तो मैंने वो चेक करा, उसमें भी ये शब्द है, गुरु गुरु गुर कर मन मोर। एंड संगत जी इसका मतलब है कि मेरे मन तू हर टाइम हर वेले गुरु गुरु का नाम जप कर। एंड गुरु जी का मतलब उनके ऊपर ही सपोर्ट कर, मतलब उनके ऊपर ही डिपेंड, और किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत हो, सिर्फ गुरु के ऊपर ही डिपेंड हो। और मतलब गुरु परमेश्वर एक को जान, ज्योतिष पावे सो परवान। गुरु और परमेश्वर बोथ आर वन, कोई डिफरेंस नहीं है भगवान और गुरु में, और जैसे लॉर्ड में। और हमारे गुरु जी में ही सब कुछ है संगत जी। सो गुरु जी को इतना शुक्राना है। एंड संगत जी जो गुरु जी के साथ रिलेशनशिप है वो इतना प्योर और पायस है ना, मतलब इतना पवित्र है। गुरु जी के साथ जो रिलेशनशिप है उसमें ना तो कोई कंप्लेंट्स है, नो कंप्लेंट्स नो रिग्रेट्स, जस्ट डिवाइन लव एंड ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेटिट्यूड। और इतना इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है गुरु जी के साथ जो आपको मिला है, सो प्लीज उसको एम्ब्रेस करो। एंड सब रिलेशनशिप गुरु जी के अंदर है, एवरी रिलेशनशिप इज विद इन हिम, फादर मदर ब्रदर बेस्ट फ्रेंड सब कुछ। एंड सब, एंड जब गुरुजी वो आपके बेस्ट फ्रेंड है ना, तो आप कभी अकेले हो ही नहीं सकते। व्हेन सुप्रीम लॉर्ड, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स इज योर बेस्ट फ्रेंड, यू आर नेवर अलोन। एंड संगत जी जब रब से इश्क हो जाते हैं ना, तो दुनिया के सारे इश्क फीके पड़ जाते हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। क्योंकि गुरु जी तो सिर्फ देने दे ही रहे हैं, कुछ नहीं गुरु जी लेते, बस गुरु जी तो भाव देखते हैं। गुरु जी ने कभी कुछ नहीं मांगा, लिया कुछ ना हमसे, दिया ही दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। अंकल अभी थोड़ा सा आपके सत्संग बाकी हैं। अभी वो मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं संगत के कि अभी आप लोगों ने 15-20 मिनट सत्संग और करना है। ये गुरु जी के आगे है। ठीक ओके संगत जी, ओके है। अंकल। तो संगत जी एक और सत्संग, मैं सत्संग तो बहुत है गुरु जी के साथ। एक एक दिन गुरु जी का सत्संग है। अभी एकदम जैसे याद नहीं आते, जो गुरु जी बुलवा रहे हैं सो वही सत्संग
वी आर शेयरिंग। ये सत्संग भी 2019 का है, जब हम न्यूली गुरुजी से कनेक्ट हुए थे। एक्चुअली जो व्हेन वी वर इन 10th, तो हमने ना अपने रूम का फर्नीचर सारा चेंज कर लिया था, एंड एक जो हमारे रूम में काउच है ना, वो रह गया था बस। एंड जब गुरुजी लाइफ में हमारे गुरुजी ने एंट्री ली, तो गुरुजी ने उस काउच को भी बाहर निकाल दिया। तो बात क्या होती है, हमने वो ना ओल्ड फैशन था थोड़ा, तो हमने दादू को कहा, जैसे हमारी फैक्ट्री है हमारी फर्नीचर की, तो दादू को बोला कि दादू ये ना चेंज करवाने, मतलब नवा बनवाने। दादू सेड कि इसको ना रेनोवेट करवा लेते हैं, क्योंकि काफी मजबूत है इसकी लकड़ी, सो इसको ही हम न्यू स्टाइल में कन्वर्ट कर देंगे। वी सेड ओके। वो हमने बाहर निकाल दिया एंड दादू मार्केट चले गए। वर्कर आया और उसने ना वुड कटर लेके उस काउच को बीच में से कट कर दिया। अब वो एक स्क्रैप था बस, बिल्कुल ना वो जुड़ सकता था ना उसका कुछ बन सकता था। एंड जैसे ही उसने वुड कटर से वो कट करा, अरमान को गुरुजी का मैसेज आता है, नेगेटिविटी सी कट छड्डी। शुक्राना गुरुजी महाराज इतना साथ देते हो। और ये इसी बात से मेरे को एक बात याद आती है, जब हम छोटे थे 4th क्लास में आई थिंक, तो एक ना आंटी थे, वो मेरी मम्मा को कुछ वैसे बता रहे थे, तो उन्होंने बताया था दैट आपके फर्नीचर में ना नजर बहुत है, लोगों की नजर लग जाती है जैसे, तो आपके फर्नीचर में एब्जॉर्ब हो गई है, अपना फर्नीचर चेंज कर लेना। सो हमने सारा कर लिया था संगत जी, बस वो काउच रहता था, और जैसे ही गुरुजी आए तो गुरुजी ने उसको भी बाहर निकाल के फेंक दिया नेगेटिविटी को। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप इतना प्रोटेक्ट करते हो। एंड अब मैं अरमान अंकल को देता हूँ फोन, सो दैट ही कैन। जय गुरु महाराज। मेरे को एक और ब्यूटीफुल बहुत सत्संग याद आया अभी। तो अभी ये बात है डुगरी की ही, डुगरी की मैं तो एक तो सरप्राइज हो गया जब मैंने अभी लॉगिन करा, ज्वाइन करा कि ये डुगरी दरबार अंकल ने लगाया हुआ है। आज यहाँ पे स्क्रीन पे डुगरी दरबार गुरुजी दिखा रहे हैं। तो डुगरी के साथ तो बहुत सत्संग है, बहुत स्पेशल। गुरुजी ने डुगरी का तो बहुत ज्यादा सत्संग है डुगरी में। तो एक बार हम लंगर प्रसाद अपना ले रहे थे डुगरी मंदिर में, आई गेस जून की बात है, हाँ जी। तो अमोल अंकल को ही आवाज आती है कि 4th स्टेज का कैंसर ठीक करता। तो ये बहुत रोने लग जाता है वह लंगर करते करते। तो मैं इसको चुप करा, तो इसने तब नहीं बताता है मेरे को कि क्या हुआ है, कि मैं क्यों रो रहा हूँ। मेरे को लगा वैसे ही यहाँ आके वैसे ही आंसू निकल आते हैं, तो मैंने इसको चुप करा कि ये लंगर खा ले, कोई बात नहीं। ऐसे जल प्रसाद दिया इसको। तो बाकी संगत भी देखने लगी कि क्या हो गया, एकदम से इतना रोने लग गया। तो फिर रात को घर पे आए तो रात को फिर ये रोने लग गया। तो हमने इसको पूछा कि क्या हो रहा है, तो कहता गुरुजी ने ठीक कर दिया। हमें लगा कोई एग्जाम्स वगैरह का गुरुजी ने इसको कुछ कहा या कुछ। हमने कहा गुरु एग्जाम्स को, क्योंकि अभी एग्जाम ही हुए थे मेरे लास्ट मंथ मई में। तो ये बोला नहीं। तो ये कहता गुरुजी की ऐसी आवाज आई थी कि 4th स्टेज का कैंसर ठीक करता, कुछ ऐसे गुरुजी ने बोला, लास्ट स्टेज के 4th स्टेज। उसके बाद हमें लगा कि बोला वो किसी के लिए, चलो जो भी है। मेरी मदर ने कहा कि शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी ने संभाल लिया, जो भी है गुरुजी की गुरुजी जानते हैं। उसके बाद संगत जी मेरे को ड्रीम आते थोड़े दिनों बाद, आई गेस 1 या 2 वीक्स के बाद। तो उस ड्रीम में मेरे को एक संगत है, कनेक्टेड है, बेंगलोर के संगत है वो दिखते हैं। वो बोल्ड बाल्ड है, बिल्कुल गंजे हैं वो। और वो अपनी रिपोर्ट्स लेके डुगरी मंदिर में ही खड़े हैं और वो रो रहे हैं। और मैं जाता हूँ उनके पास, मैं कहता हूँ मैं भी रोने लग जाता हूँ उनकी कंडीशन देख के। तो वो कहते हैं कि मैं कहता हूँ ये क्या हुआ। तो वो अपनी रिपोर्ट्स दिखाते हैं मेरे को, आंटी कि ये ऐसे ऐसे हुआ। तो एकदम वो भी रोने लग जाते हैं और मैं भी, मेरे ड्रीम में ये सब चल रहा है। और उधर से गुरुजी अपने, अगर आपको डुगरी मंदिर का संगत जी पता है, तो स्टेयर्स उतर के हम नीचे आते हैं। तो स्टेयर उतर के गुरुजी नीचे आते हैं जहाँ पे लॉन बना हुआ है, और गुरुजी आते हैं, वो खड़े हो जाते हैं और हम दोनों को देखते हैं। गुरुजी कहते हैं ठीक करता, एदा कैंसर ठीक करता, ऐसे उसको मेरे को देख के बोलते हैं उसको। और उधर से ही एक अंकल हैं, वो और आ रहे होते हैं, जिनका अमन अंकल ने भी बताया, साहिल भैया, कि वो आ रहे होते हैं। और गुरुजी कहते हैं, वो गुरुजी को आके मत्था टेकते हैं और गुरुजी मेरे को कहते हैं देखे इन्हें भी ब्लेस करता। और गुरुजी वहां से चले जाते हैं। उसके बाद संगत जी, ये मैंने सोचा था कि वो संगत ना, क्योंकि जो संगत आंटी है बहुत हाइपर हो जाते हैं और वो अभी अपने जॉब के कारण बेंगलोर रहते हैं, कि मैं उनको नहीं शेयर करूंगा। मैं वैसे ही उनको मैसेज कर दिया कि खैर मनाओ। तो कहते क्या हुआ, तो मैंने कहा वैसे ही खैर मनाओ, गुरुजी ने बहुत ब्लेस करा हुआ है। तो कहते बताओ। तो मैंने उनके साथ शेयर करा, तो वो रोने लगे जोर जोर से। कहते मेरे को रात को ड्रीम आया कि उनकी पायराइट जैसे, यानी कि संगत जी जब लास्ट रिचुअल्स हो रहे होते किसी के, जब उनको लेके अग्नि देने के लिए, देह को अग्नि देने के लिए जाते हैं, तो उनको वो सीन रात को गुरु महाराज दिखाते हैं। जब मेरे को ड्रीम में आ रहे होते तभी उन संगत को वो ड्रीम आ चुका होता है रात को। वो कहते हैं मैंने अभी जस्ट अपनी मदर से बात करी है, उनको यही बताया। और मेरी मदर भी काफी परेशान हो गई इसको सुन के ड्रीम को। उनको रात को यही ड्रीम आए होते जब मेरे को आ रहा होता है कि उनके लास्ट रिचुअल्स चल रहे हैं, और उनको जैसे उनके घर वाले
करने लगते हैं, अग्नि देने लगते हैं। गुरुजी आ जाते हैं और गुरुजी लकड़ें सारी, जितनी भी ऊपर लकड़ होती है, जितनी भी वुड होती है, वो सारी उठा के फेंक देते हैं। और गुरुजी उनके बालों को, उनके सिर पर हाथ लगाते हैं, फोरहेड पे, और उनके बाल आ जाते हैं। और वो भी अपने ड्रीम में गंजे ही थे, उनके ड्रीम में बाल नहीं थे। और गुरुजी जैसे ही करते हैं, उनके हेयर्स एकदम उसी टाइम आ जाते हैं। तो इस टाइम पे गुरुजी मेरे को दिखा रहे हैं, उसी टाइम पे उनको गुरुजी दिखा रहे हैं। तो कैसे, ये तो कोई कोइंसिडेंस, तो गुरुजी वो बिल्कुल भी संगत जी है ही नहीं। और गुरुजी के वेज वही जानते कि कब क्या किसको वो क्योर कर देते हैं। सिर्फ उस परमात्मा को ही पता है, गुरु महाराज को ही पता है कि कैसे गुरुजी ने सबको ब्लेस, किसको ब्लेस कर देना है। बस गुरु महाराज की बहुत कृपा है। ऐसी गुरुजी अपनी मेहर बनाए रखे, सब पे बनाए रखे। और ऐसी संगत जी, एक बार मेरे एग्जाम्स का टाइम था, तो मैं सत्संग पे नहीं जा रहा था। 2.5 2 ढाई महीने हो गए थे। बिल्कुल गुरुजी ने बड़ी लंबी छुट्टी दी हुई थी। तो एक बार मेरे घर के पास ही कहीं मंदिर में हो रहा होगा, तो वो दादू को मेरे कोई आंटी बोल गए होंगे कि जैसे उनको पता है कि ये भी मानते हैं कि बच्चों को भेज देना, सत्संग है यहाँ पे। उन्होंने अमन अंकल को बता दिया, अमोल अंकल को। लेकिन इन्होंने, अमोल अंकल ने मेरे को बिल्कुल भी नहीं बताया कि एग्जाम है। इसने सोचा होगा कि आना। तो मेरे को, जब मैं अभी कॉफी, थोड़ा टी ब्रेक लिया था, तो मैं कॉफी अपनी लेकर बैठा ही था अपना दोबारा पढ़ने के लिए। 11-12 बजे का टाइम होगा दिन में। तो मेरी मदर आई, कहते यहाँ सत्संग हो रहा है, कि आवाज आ रही है शब्द गुरबानी। अमन कहता हाँ, यहाँ मंदिर में पास में सत्संग ही तो है। तो मैंने हम अंकल को कहा कि बताया क्यों नहीं पहले, कि अगर सत्संग है तो चलना था ना। कहते नहीं, मेरे को लगा आज पढ़ाई, आज पढ़ना है, थोड़ा हमने शेड्यूल थोड़ा टाइट बनाया हुआ है। तो मैंने कहा सत्संग नहीं मिस कर सकते, इतने बिल्कुल पास गुरु महाराज हैं, और हम कैसे ऐसे बोल सकते हैं। तो संगत जी, तभी हमारे गार्डन में इतनी सारी बटरफ्लाईज आ गई येलो कलर की, कि जैसे वो लेने आई। गुरु जी कह रहे हैं, साइन दे रहे हैं कि आओ आओ। और अभी हम सत्संग में गए थे वहां पे, और पीछे से हमारे एडमिट कार्ड रिलीज हो गए। मतलब गुरुजी एक रेगुलेट, गुरुजी कहते नहीं कि कोइंसिडेंस कुछ भी नहीं, मैं अपनी संगत की लाइफ खुद रेगुलेट करता हूँ। कि ऐसा एक भी कोई मोमेंट नहीं होगा, कोई भी लाइफ का कोई एक सेकंड नहीं होगा जब गुरुजी आपको देख नहीं रहे हैं। बस मैं और कहना चाहूंगा कि थोड़ी सी मर्यादा बना के हमें सत्संग की रखनी चाहिए। कि आजकल मैं देख रहा हूँ वीडियोस आती है, मेरा मन भी वैसे नहीं करता सत्संग वगैरह में ज्यादा जाने का। क्योंकि मुझे लगता है घर पे ही परमात्मा को पा लिया। घर पे अगर 1 घंटा में 2 घंटा हम तीनों सत्संग या प्लेलिस्ट लगा के बैठते, उसमें बहुत आनंद आता है। क्योंकि आजकल मैंने देखा है, मर्यादा कोई संभाल ही नहीं रहा। जो गुरुजी ने स्टैब्लिश कर दी, अपने अपने रूल्स बना लिए हैं। आप भजन ज्यादा लगा रहे हैं, जो कि भजन तो सत्संग के बाद आपने लगाने लगाए, लेकिन एक गुड 1 to 1.5 आवर्स आपको शब्द में ही रहना चाहिए। उस बहाने में रहो ना मालिक के, जो मालिक ने कहा है, मालिक ने खुद आपको वो गुरबानी ब्लेस करके दिया, तो उसमें तो हील करते हैं। मेरे को अभी भी याद आ रहा है, अपनी मेहर कर, जो भाई गुरदयाल सिंह जी के गुरुजी उस पे क्या मौज में होते थे। उस शब्द से गुरुजी अपनी मेहर कर से अपने आप को हील करते थे। तो हम क्यों ऐसे डाइवर्ट हो रहे हैं उस पाथ से, हम क्यों इधर उधर जा रहे हैं, हम क्यों, हमें जरूरत पड़ गई लाइव सिंगिंग की एंड इन सब चीजों की। वाई, मेरे को तो समझ नहीं आता संगत जी। और उसके बाद हमें बस थोड़ा सा मर्यादा बना के रखें हम। जैसे गुरुजी कहते थे कि मैंने जब भी उषा भाटिया आंटी या फिर अपने जनरल कपूर अंकल का सत्संग सुनता हूँ, वो लास्ट में यही एंड करते हैं अपना, कि गुरुजी हमेशा यही कहा करते थे कि मैं तो बहुत कठिन यात्रा पे आया था, पर लोगों ने मेरा मूल नहीं पाया, लोग समझ ही नहीं पाए कि ये कौन आया था। फिर गुरुजी कहते थे कि मैं भी थक गया हूँ, मैंने भी चला जाना है। तो यही कि वो सारी अपनी डिमांड्स में पड़े रहे, गुरुजी को कभी समझा नहीं। हम सत्संग में जाते हैं, मैंने देखा है लोगों का ध्यान बिल्कुल भी सत्संग में नहीं होता है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसने क्या पहना है, ये सब यही सब लोग करते हैं। तो फिर संगत जी, मैं तो कहता हूँ जितनी मर्जी सत्संग में जाओ, कोई फायदा नहीं है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप घर पे रह के सच्चे मन से, अगर आप 2 मिनट का भी शुक्राना करेंगे, 2 मिनट बैठ के भी उसके सजदे में सिर झुकाएंगे, तो बहुत ब्लेसिंग्स है। लेकिन ऐसे जाके आप 2 घंटे क्या 4 घंटे आप बैठ कर आए, उसके बाद इतना इतना डांस होने लगता है, उसके बाद इतना ज्यादा, मुझे लगता है सत्संग कम पार्टीज ज्यादा है वो। फिर वहां जाके मेरा तो सच में हेडेक होने लग जाता है। तो मेरे को लगता है मैं घर पे ही रहूं, कि घर पे गुरु जी के साथ आनंद है। तो जय गुरु महाराज सबको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी सेवा बख्शने के लिए। तो अपना मैं सत्संग इन लाइन से एंड करूंगा। किस्मत पर नाज है तो वजह तेरी रहमत, खुशियां जो पास हैं तो वजह तेरी रहमत, मैं तेरे सामने सर कैसे ना झुकाऊं, चलती जो ये सांस है तो वजह तेरी रहमत। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। भूल चुक माफ संगत जी, भूल चुक माफ गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। अभी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ गजल आंटी से, वो कुछ कहना चाहती हैं गुरु जी की शान में।
I welcome Ghazal aunty. जय गुरु महाराज संगत जी, सारी संगत को नमस्ते, गुरु महाराज को नमस्ते। गुरु जी आप सबको बहुत 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 ब्लेस करे एंड सच अ ब्यूटीफुल सत्संग शेयर्ड बाय अमोल एंड अरमान। दिल को एक सुकून जो मिला ना अभी आपका सत्संग सुन के, वो एक अलग ही लेवल का था। तो गुरुजी ऐसे ही हैं, हमारे इतने प्यारे गुरुजी हैं जो हमें ऐसे ब्लेस करते हैं, इतना प्यार बख्शते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना है। मैं कुछ लाइंस गुरु महाराज के लिए प्रस्तुत करना चाहूंगी। वैसे तो मेरी कोई औकात है नहीं, लेकिन फिर भी 2 लाइन मैं गुरु महाराज को बोलना चाहूंगी। सबसे पहले तो यही कि एक याद तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की याद ना हो, और इस दिल की सुंदर नगरी में मेरा और कोई यार ना हो। गुरुवर सबर संतोष से भर दो जीवन, हर पल तेरा ध्यान चाहिए, भक्ति का वरदान चाहिए, भक्ति का वरदान चाहिए। हृदय को एतबार चाहिए, नैनों को दीदार चाहिए, हृदय को एतबार चाहिए, नैनों को दीदार चाहिए। निरंकार के साथ साथ ही रूप यही साकार चाहिए। हर दिन आपकी सुबह शाम ये मीठी मीठी मुस्कान चाहिए, ये मीठी मीठी मुस्कान चाहिए। हर पल तेरा साथ चाहिए, मालिक हर पल तेरा साथ चाहिए। तूने हम पर एतबार किया, हम जैसे थे हमें स्वीकार किया। हमें भूल हजारों बार किए, पर हमको माफ तूने हर बार किया। हम तेरे मुताबिक बन जाए, ये और अभी एहसान किए। हर पल तेरा ध्यान चाहिए, भक्ति का वरदान चाहिए, भक्ति का वरदान चाहिए। गुरु महाराज धन भाग्य हमारे, जो हम आपके सहारे। बहुत 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 शुक्राना मल्टीलिंगुअल ग्रुप का, जो इतने प्यारे सत्संग सुनने को हमें यहाँ पर मिलते हैं। थैंक्स टू सुरेश अंकल। सबसे पहले शुक्राना गुरु महाराज का कि वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम सबको सत्संग सुनवा रहे हैं। तो बहुत 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 शुक्राना है गुरु महाराज का। हम सबको गुरु महाराज अपनी शरण में रखे, हम सबको ब्लेस करते रहे। जय गुरु महाराज एंड थैंक यू सो 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 मच। सारी प्यारी संगत को नमस्ते। कोई भूल चूक हुई हो तो प्लीज मेरी हाथ जोड़ के आपसे माफी है, मुझे माफ करना। जय गुरु महाराज। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। थैंक यू सो मच अमन एंड अरमान अंकल। आज आपने इतने ब्यूटीफुली आपने जो अपनी गुरुजी के साथ अपना जो प्यार हमारे साथ इस जुड़ी हुई संगत के साथ इस प्लेटफॉर्म पे जितनी भी संगत जुड़ी हुई है उनके साथ बांटा। बहुत बहुत इतना मतलब मन इतना खुश हो गया कि, और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जब किसी भी उम्र में परमात्मा का साथ मिल जाए तो जिंदगी की मायने ही बदल जाते हैं। और आपने छोटी सी उम्र में इतना कुछ सीख लिया है कि कहते हैं कि इसकी कोई उम्र नहीं होती है। तो कभी कभी गुरुजी बोलते थे ना कि कौन सी किस क्लास में है वो उनको पता है। तो हम जज नहीं कर पाते हैं किसी को। लेकिन मैं आपका एक ही थैंक यू बोलते हुए एक ही बात बोलूंगी कि जिदे अंग संग रब है उन्हें फेर किसका डर है। तो इतनी ब्यूटीफुल जर्नी आपने शेयर की। एंड गजल आंटी आपने भी बहुत ही सुंदर शब्दों में जो आपने गुरुजी की महिमा का बखान किया है और अपने भाव रखे हैं, इट वाज रियली ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी आई महाराज। ओवर टू यू। शुक्राना। ओवर टू यू वासन अंकल। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी महाराज की कृपा ऐसे ही सब पर बनी रहे। मैं प्यारे प्यारे बच्चे अमन और अरमान दोनों को गुरु जी महाराज की तरफ से, संगत की तरफ से बधाइयाँ देता हूँ कि इतने अच्छे सत्संग हैं आपके, इतने संस्कारी बच्चे हो। और बस नो वर्ड्स, बहुत प्यारी संगत शेयरिंग की है आपने। और गजल बिटिया आपको तो मैं मालूम ही है आपको कि मतलब फॉर द लास्ट 3 इयर्स इतना प्यार से आप अपने ग्रुप को चलाती हैं, गुरु जी के संदेश आप आगे भेजती हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद गुरु जी महाराज की तरफ से। इसी के साथ मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, गुरु जी महाराज से आगे दिलवाएंगे। जय गुरु जी।
जय गुरु महाराज, भूल चूक माफ करो महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ब्यूटीफुल सत्संग, ब्यूटीफुल जर्नी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे जय जय गुरु।